अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और पिछले हफ्ता 10 दिन तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर बाज़ चीज़ें डेवलप भी होती रहीं और सुनने को भी मिलती रहीं। हमारे तक पहुंचने से पहले पहले वो आप तक पहुंच चुकी होती हैं। मेन उनमें जो थी एक सतह उसकी ये थी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में तकरीर की जिसमें उन्होंने ये कहा कि मज़ाहब में बराबरी होती है। तो उस पे तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा हुआ है हर तरफ, और जुलूस भी निकले और फिर उनसे उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी एक वकील साहब ने दे दी थाने में कि तौहीन मज़हब का पर्चा दिया जाए उन पे। ज़ाती तौर पर तो उनकी उस तकरीर से मुझे कोई ज़ाहिर वो नुकात ही उन्होंने उठाए हैं जिन पर कोई भी शरीफ आदमी, किसी को भी कोई मसला नहीं है कि वाकई अदालत अपना हुकूमत की नज़र में, रियासत की नज़र में, कारोबार ममलिकत में उस ख़ित्ता ज़मीन पर रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, जितने भी अकायद के या मज़ाहिब के मानने वाले हैं, वो रियासत की नज़र में तो यकसा ही होने चाहिए और यकसा होते हैं। ये बात अगर उन्होंने एट द फ्लोर ऑफ असेंबली कह दी तो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। लेकिन हुब्बे अली की बजाय बुग़्ज़े मुआविया चूँकि वहाँ पर आम है, तो उसकी वजह से वो वहाँ बोलने वाले भी थे, जिस पे ख्वाजा आसिफ साहब को मजबूरन पॉइंटेडली कहना पड़ा कि स्पीकर साहब को कि जनाब ये वही लोग हैं कि जिस कायद-ए-आज़म की तस्वीर के नीचे आप बैठे हैं और जिसके सामने ये सारे बैठे हुए हैं, ये वही लोग हैं जो उन कायद-ए-आज़म को काफ़िर-ए-आज़म कहा करते थे। और ये चूँकि ऐसी हिस्ट्री है कि जो अगर हमारी तरफ से बयान की जाए तो वो आपको बाइस्ड और जानबदार तारीख़ लगती है। लेकिन जब ख़ुद आग का की लपटें आप तक पहुँचती हैं तो फिर आपके अरबाब इख्तियार यानी ख्वाजा आसिफ पिछली हुकूमती पार्टी जो थी उसके बड़े सरबराह किस्म के रुकन भी हैं और वज़ीर दिफ़ा भी रहे और भी कई हैसियतें मिलती रहीं उनको, पार्टी में भी उनकी अच्छी से है। तो अब उन्होंने जब कहा तो ज़ाहिर है ये वो तारीख़ थी जो माशरती उलूम में तो नहीं बताई जाती, ना पढ़ाई जाती, बल्कि ये अमलन तो तारीख़ का ये हिस्सा छुपाया जाता है, लेपापोती की जाती है। लेकिन जब मजबूरी बने तो फिर उनको भी जवाब देना पड़ता है, और वो जवाब वही होता है जो इधर से हम बताते हैं तो उस वक्त आपको वो बायस्ड ओपिनियन लगती है। लेकिन अगर वहीं से आए तो फिर आपको सोचने पर फिर अगला तरीक़ाकार आप अडॉप्ट करते हैं कि फिर उनके ख़िलाफ़ पर्चा दिया जाए। और मेरी ज़ाती तौर पर तो ये एक इसे आप तंज़िया या जिसे कहते हैं जुमला कसने की तौर पर ना लें, बल्कि हकीकत ही ये है कि मेरी ज़ाती तौर पर यही ख्वाहिश है कि इस तरह के जो बड़े नाम हैं पाकिस्तान में, उन सारों के ख़िलाफ़ इस तरह के जो पर्चे हैं, वो दरख्वास्तें हैं, वो सिर्फ़ दरख्वास्तों तक ना रहें, बल्कि उन पर ये पर्चे एक दफ़ा हो जाएं। क्योंकि जिस वक्त उन पर होंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि ये जो तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत और इस तरह के जो कवानीन एक ख़ास नुक्ता नज़र को सामने रख के बनाए गए थे, उनका असर कहाँ कहाँ पहुँचता है और उसके जो रिपरकशंस हैं वो किस किस तरह फेस करने पड़ते हैं। कुछ अर्सा पहले जब हमारे करीबी दोस्त को 3-4 साल इसी तरह के एक केस का सामना रहा और फिर वो आगे बाहर, तो मैंने किसी उस वक्त एक मज़मून एक कालम में लिखा था कि ये सारी कैद जो है वो बाकी सारी चीज़ों के अलावा उनको कहीं 50-55 लाख में पड़ी होगी, जो कि जेलों का हाल है। लेकिन वहाँ पर जब कानून साजियाँ होती हैं या उसके जो असरात पड़ने हैं लोगों के ऊपर, वो इसलिए नज़र नहीं आते कि वो तो उस आदमी तक पहुँचने पड़ने हैं जो चाहे सैलाबों में गर्क हो या उसके ऊपर गलत कानून साजियाँ जो हैं उसके असरात आएँ, उनकी नज़र हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर वाली जो सतह है वो अपने कायम दायम है, उनकी अपनी मसरूफियात भी उसी तरह चलती रहती हैं।
और उनकी जो एलीट नौइयत की सरगर्मियां हैं उनके रास्ते में भी कोई रोक टोक नहीं होती, तो नतीजतन उनको क्या पता कि इसके क्या असरात हैं। उसके अलावा एक ख़ातून ने असम्बली को ये तजवीज़ दी है, MPA ने, कि दाढ़ी का जो डिज़ाइन बनाने वाले हजाम हैं उनके ऊपर भी, और जो दाढ़ी का डिज़ाइन बनवाए उसके ऊपर भी कानून साजी की जाए, क्योंकि ये सुन्नत है दाढ़ी, तो उसमें लफ्ज़ मुबारक और मुबारका का कसरत से इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी एक मोहब्बत का या अपने इश्क़ नबवी का इजहार किया है। और उसके नतीजे में उन्होंने असम्बली से ये मुतालबा किया है कि असम्बली भी उन्हीं की तरह की आशिक रसूल साबित करते हुए अपने आप को, तो ये कानून साजी भी कर गुज़रे। अब ये तो एक तरफ था। उसके साथ साथ इस्लामाबाद में जो एक मंदिर तामीर होने जा रहा है उसके ऊपर बहस भी चल रही है, और मंदिर के हक़ में भी मुजाहरे हो रहे हैं, हर तरह से उसके ऊपर मीडिया में भी दोनों तरफ के मौक़िफ़ आ रहे हैं। लेकिन उन्हीं में एक सहाफ़ी नुमा लौंडा, वो अपना माइक उठा के तो वो जगह जगह उसने तकरीबन जितने वहाँ उसको अवेलेबल लोग थे उन सारों से ही एक सवाल ज़रूर किया कि आए तो आप यहाँ मंदिर के हक़ में मुजाहरा करने में हैं, लेकिन आप पहले ये बताएं कि आप कादियानियों को क्या समझते हैं। अब ये एक बड़ा अजीब सा अगर आप मुवाजना देखें तो एक आम आदमी की सतह है जो उस ग्राउंड में जुलूस की सूरत में, एहतजाज करने वाले इंसानों के ग्रोह की सूरत में, वहाँ हर तबका फ़िक्र से और हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ज़्यादातर ख़वातीन ही थीं, लोग हजरात भी थे। तो उन सारों से वो पूछ रहा है, और वो आपका ग्रास रूट लेवल कह लें आप उसको, वहाँ पर भी उसको एक ही सवाल सूझ रहा है, कादियानियों को आप क्या समझते हैं। यानी पंजाबी में कहते हैं ना कि होरी नू होरी दी ते अन्ने नू डंगोरी दी, यानी वो आए किस काम के लिए हैं, आप कवरेज किस चीज़ की करने गए हो, और उसमें से आप चीज़ निकालने क्या लगे हो। ये वही लड़का है, ये कुछ दिन पहले इसने एक अपने ख्याल में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के तो उसमें भी लगा हुआ था कि जी वो 12 कौ के साथ कादियानियों ने इतनी ज़मीन ख़रीद ली है जिसके ख़िलाफ़ में, जिसमें वो रेशा दवानियाँ होंगी, और वो अब उसने अपनी तरफ से वो दरियाफ़्त करके प्रेस कॉन्फ्रेंस को बता रहा है, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान होने से भी 8-10 साल पहले की वो जगह ख़रीदी हुई है, और वो इस्लामाबाद जमात की मलकियत है, और उन्होंने उसको अपने इस्तेमाल में, उसमें कब्रिस्तान भी बन सकते, ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल हो सकती है, उसमें वो ईदगाह के तौर पर भी इस्तेमाल, किसी भी गैदरिंग के लिए वो इस्तेमाल हो सकती है, वो उनकी मलकियत है, वो उन्होंने रखी हुई है। लेकिन ये सारी चीज़ें हज़म नहीं हो रही। उसके पीछे एक चीज़ और तवातुर से आपको साथ साथ सुनने को मिल रही है कि मैं इनको कादियानियों को बेदलील काफिर मानता हूँ। मुझे किसी ने इस फ़िक्रे के ऊपर इस्लामाबाद से ही बात की, तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा अजीब एतराफ़ शिकस्त है कि कम अज़ कम 125 साल पहले सो कॉल्ड किसी न किसी नौइयत के आगे से दलाइल और हुज्जत दिए बाजी की जाती थी। फिर 60-70 साल पहले भी दलाइल ही का चलन आम था, चाहे वो दलाइल टूट जाते थे, लेकिन पेश बहरहाल दलाइल किए जाते थे, इल्ज़ाम लगाए जाते थे, एतराज़ करके उसके कोई ना कोई इल्मी तोजी, कोई ना कोई फ़िक्री उसका तनाज़ुर निकाला जाता था। 40-50 साल पहले तक भी ऐसा होता रहा, लेकिन जिस वक्त ये नफाज होने लगे और आइन साजियाँ होने लगीं, तो उसके बाद ये फ़िक्रा आम हुआ, और अब ख़ास तौर पर इसको बढ़ोतरी दी जा रही है, बाकायदा इसकी इशाअत की जा रही है कि मैं बेदलील काफिर मानता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके इल्मुल कलाम की ये बिल्कुल कतई तौर पर शिकस्त है, क्योंकि अगर आपके इल्मुल कलाम और आपके जो आज तक 100 साल तक या 125 साल तक आप दलाइल देते रहे हैं, अगर उनमें कुछ भी जान होती और वो अभी किसी न किसी तरह सांस ले रहे होते, उनके अंदर कोई दमखम होता, तो फिर तो ये फ़िक्रा घड़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये फ़िक्रा घड़ना बताता है कि दलील है नहीं अब आपके पास।
और जब दलील नहीं होती तो उसके बाद एक हुजूम होता है, एक मॉब होता है, और उसकी एक अपनी साइकोलॉजी होती है और उसकी एक अपनी जहालत की सतह होती है। वो जहालत, हुजूम की जहालत, आज तक हमने दुनियावी निज़ामों के सामने भी गालिब आती हुई कम ही देखी है। आती है तो बड़े थोड़े वक्त के लिए आती है, फिर ज़ाया हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ना कोई विजडम होती है, ना उसके अंदर कोई फ़िलॉसफी है, ना हिकमत है। सिर्फ बोगस की बुनियाद पर वो हुजूम इकट्ठा होता है। लेकिन अगर वो हुजूम और वो सारी मॉब साइकोलॉजी और मॉब की जितने टैक्टिक्स हैं जुल्म के, जबर के, तशद्दुद के, उनका सामना, यानी जिसके लिए वो सारी तैयारी की गई है, वो अगर किसी ऐसे ग्रोह से हो या किसी ऐसे फ़र्द या अफराद से हो जो खुदा ताला की तरफ से भेजे जाने का दावा रखते हों, यानी अगर ये सिर्फ एक सियासी धड़े के ख़िलाफ़ दूसरी सियासी धड़े की लड़ाई होती, या एक सियासी और समाजी अक़लियत के ख़िलाफ़ दूसरी समाजी और सियासी अक्सरियत ने इकट्ठ कर लिया होता, तो फिर सोचा जा सकता था कि इनका कुछ शायद बन जाए, क्योंकि ऐसी मिसालें मिलती हैं कि वो हावी हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनका मिलियामेट करने के लिए भी कोशिशें होती हैं, फिर उनको दरबदर करने के लिए भी सारा कुछ होता आया है। लेकिन अंबिया की तो एक अपनी मालूम तारीख़ है, और उस मालूम तारीख़ में और सारी जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, और सबसे ज़्यादा उसकी मुस्तनद शक्ल तो कुरान करीम ने पेश की है। तो कुरान शरीफ ने जितनी तारीख़ पेश की है उसमें ये इस वक्त बिल्कुल, अगर कोई एक दफ़ा बैठ के देखे और उसको सिर्फ ये देख ले कि ये हरकतें हैं, यानी ये कब्रें तोड़ना, मस्जिदें ना बनाने देना, मीनार तोड़ना, इबादत गाहों से रोकना, क्या ये सारे के सारे मतलब इनकी मुखालफिन अहमदियत की एक इज्तमाही बदकिस्मती है कि अब ये दीन, मज़हब और ख़ास तौर पर अपने इस्लाम के लिए जो भी इक़दामात कर रहे हैं, उन सारे इक़दामात के अगर आप तारीख़ में ततब्बो करते और ढूंढते हुए पीछे जाएं तो उसके डंडे आपको जो मिलेंगे वो मुखालफिन अंबिया के सरिश्त, उनके एटिकेट्स, उनके चाल चलन, उनके रवैयों और उनके मैनर्स में मिलेंगे। और बिल्कुल उसके सामने अगर आप अहमदियों के रवैये, उनका सब्र, उनकी बर्दाश्त, उनका हिल्म, उनका हौसला, उनका अज़्म, उनका अपने अकायद पे कायम रहना, उसमें तब्दीली ना आने देना, और फिर खुदा ताला से मदद मांगना, ये सारी की सारी अगर आप माजी में जाके ढूंढें जहाँ पे असल माखज़ हैं मज़ाहिब के, एक मज़हब के नहीं तमाम मज़ाहिब के, एक नबी के नहीं तमाम अंबिया के, तो वो कुरान शरीफ की जो बयान करदा तारीख़ है उसके मुताबिक वो सारी अलामतें इनको अंबिया और अंबिया के मानने वालों के साथ जाके खड़ा कर रही हैं। अब आप देख लें कि जो यानी दावेदार हैं, जो ठेकेदार हैं, जिनके मुंह से झाग उड़ रही है इश्क़े रसूल के नारे लगाते वक्त, और ये कि हम सर कटवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उन सारों का रवैया, उनके इक़दामात, वो सारे के सारे अंबिया के मुखालफिन, एक नबी के नहीं तमाम अंबिया के मुखालफिन में उनकी अलामतें मिल जाएंगी। वो सारे के सारे फ़िक्रे पूरे के पूरे वो मिल जाएंगे। और एक दूसरी चीज़ जो इनमें बहुत कॉमन है दोनों धड़ों में, यानी अंबिया के मुखालफिन में भी और अंबिया के मानने वालों और ख़ुद नबियों में भी, उनकी जमातों में भी, उनके पैरोकारों में भी, बिला इस्तिस्ना जितनों ने मुखालफत की उन्होंने कहीं खुदा ताला से मदद तलब नहीं की कि ये आ गया है, ये मज़हब का हमारा तबाही फेर रहा है, इसकी वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं, ए खुदा तू हमारी मदद कर। ये नहीं है कि सारे के सारे मुशरिकीन ही हुआ करते थे। जब हज़रत ईसा आए हैं अलैहिस्सलाम तो उनसे पहले हज़रत मूसा के मानने वाले भी तो मौजूद थे, हज़रत इब्राहीम के इब्राहिमी मज़ाहब के पैरोकार भी मौजूद थे। वो बहरहाल खुदा का कोई ना कोई तसव्वुर रखते थे, तभी तो पीछे अंबिया का सिलसिला था। और हज़रत ईसा तक आते आते तो यहूदियत तो बिल्कुल ही खुदा ताला को वाहिद और यगाना भी मानती थी। लेकिन जब उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों की मुखालफत की तो उन्होंने एक दफ़ा भी खुदा से मदद नहीं चाहिए।
बल्कि अपने इक़दामात को खुदा बना के उनके ज़रिए उन्होंने ईसाइयों के स्क्रू टाइट करने की कोशिश की और हज़रत ईसा के रास्ते रोकने की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी वो खाना काबा के वो पुजारी थे, उसके मुजावर थे, उसके मुतवल्ली थे, सारा कुछ थे। वो वहाँ बुतों की पूजा शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो खुदाए वाहिद व यगाना से उन्होंने कभी मदद नहीं मांगी। तो इस ज़माने में भी आके अगर आप देख लें तो ये इक़दामात करते वक्त अपनी तदबीरों को, अपने इक़दामात को, अपनी आइन की शिकों को खुदा बना के ज़रूर बैठे हुए हैं, रियासत को खुदा बना के बैठे हैं, हुकूमतों को खुदा बना के पूज रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ अहमदियों ने एक दफ़ा भी कभी इनकी हुकूमतों को खुदा नहीं माना, इनको भी खुदा नहीं, मतलब ठीक है वो थ्रेट होती है, मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने इस्तिमदाद के लिए किसी तरफ नहीं देखा सिवाय खुदा ताला के। मतलब एक हद तक जहाँ तक वो अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए दुआ भी करते होंगे, तदबीर भी करते होंगे, जो भी बन पड़ता है, लेकिन बानी जमात अहमदिया का जिस तरह ये फ़िक्र है कि हमारी तदबीरों का जो शतीर है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, हस्ती बारी ताला पे बुनियादी ईमान है जो उनकी तमाम तदबीरों का शतीर है। उसके नीचे नीचे फिर जैसे ये भी उन्हीं का है कि मैं तुम्हें रियायत असबाब से मना नहीं करता, तो रियायत असबाब के तौर पर वो कोशिश करते भी हैं, लेकिन असबाब को खुदा नहीं बनाते। अब ये दो फ़र्क हैं जो बिल्कुल दोनों तरफ नज़र आ रहे हैं। इसके बावजूद अगर इस तरह की हरकतें जारी रहेंगी तो अगर अहमदी कोई सियासी धड़ा होते तो वाकई बड़ी फ़िक्र की बात थी, क्योंकि वो तो फिर एक सियासी अक़लियत थी और एक सियासी अक्सरियत आती तो वो वाक़अतन उनको तय कर देते, उनको नेस्तो नाबूद कर देते। लेकिन अहमदियों ने तो कोई सियासी अक्सरियत या अक़लियत का तो मसला ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमें खुदा ताला के भेजे हुए को मान लिया है और अब आप मतलब हमारी बका की ज़मानत जो है वो आप लोगों के पास नहीं है, आपके आइन में नहीं है, आपके आइन की शिकों में नहीं है हमारी बका, हमारी तो अपने खुदा में है। और अगर वो पीछे है तो फिर आप जो करना है करते रहें। और ये कब्रें तोड़ना और कब्रों के कतबे तोड़ना एक बात तो बहरहाल इंडिकेट करता है इससे कि अब आप जिंदों जोगे नहीं रहे, अब आप कब्रिस्तानों में जाके ही अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, और वो भी साथ हर जगह पुलिस को ले के मिला के। और अब पुलिस का या हुकूमत की वर्दी का या हुकूमत के इदारों का उनके साथ जो गठजोड़ है उसकी शक्ल क्या है, उसकी उनको मजबूरी क्या दरपेश है, ये बात हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। सरेदस्त तो सिर्फ ये आपको बताना था कि ये चीज़ें अभी चल रही हैं और ये सारी हरकतें एक ग्रेटर कन्फ्यूजन की तरफ इशारा कर रही हैं। अगर इनको कुछ क्लैरिटी होती, इनको पता होता, इनको अपनी समत का तयन होता। समत का तयन तो खैर क्या होना है, हालत तो ये है कि आज वो तस्वीरें कुछ आई तो उसमें सिर्फ चंद घंटे बारिश के बाद जो लाहौर में और मुख्तलिफ वहाँ पे हालत हुई थी, जिस तरह मतलब गोडे गोडे नहीं बल्कि यहाँ तक लोग और गाड़ियाँ उसमें हैं डूबी हुई। एक चंद घंटे की बारिश का जो तदारुक है उस सूरत हाल से निपटने का इनके पास सामान नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ये इस वक्त लाखों की तादाद में वहाँ पे जो अहमदी हैं उनके साथ कोई ऐसी चपकलश या ऐसी किसी शोरिश को अफोर्ड कर सकता हो ये मुल्क के जिसके नतीजे में मतलब जो 2 घंटे की बारिश को नहीं संभाल सकते, उन्होंने अपने मुल्क को क्या संभालना और क्या चलाना। हो सके तो अल्लाह ताला अपना फजल करे तो शायद इनको इस तरफ इनका ख्याल चला जाए कि हम करने वाले काम करें। लेकिन अगर इन्होंने अपने आप को वो मजबूर अपने बांध के एक समत यही मुतय्यन कर ली है कि हमने हर वो हरकत करनी है जो इससे पहले मुखालफीन अंबिया करते आए हैं और मुखालफीन मज़हब करते आए हैं, तो फिर करके देख लें, क्योंकि उनकी तारीख़ इनके भी सामने है और हमारे भी सामने है, अहमदियों के भी सामने है, दानिश्वरों के भी सामने है। और जो उसके निशाना बनने वाले थे उनकी तरक्यात, उनका फ्यूचर
में पे नज़र रखना और अपने मुस्तकबिल को प्लान कर लेना, ये सारा कुछ भी नज़र आ रहा है। बाकी तफासील तो अब पाकिस्तान की बात शुरू हो जाए तो वो ख़त्म होने में कहाँ आती है। अगले प्रोग्राम में फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। इनमें से बाज़ चीज़ें मज़ीद अभी तफसील तलब हैं। अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।